आप देख सकते हो इस बुक की मुझे हेल्प लेनी पड़ी इस लेक्चर को बनाने की। यदि कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है तो उसके प्रत्येक डिजिट को जोड़ के वो भी 9 से डिवाइड होगा। आप वो छोटा से छोटा नंबर पता करिए जो इससे डिविजिबल होगा। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले नंबर सिस्टम के बारे में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दिल्ली पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि कल आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आज आपका हो चुका है 27 अगस्त, 28 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। देखो जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे ना एंट्रेंस एग्जाम में, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जितना भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे और एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन थे बेसिकली 4-5 तरीके के क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये हमारा पूरा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के ऊपर है। नंबर सिस्टम में कुछ कुछ टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे थे। सबसे पहला आपका टॉपिक था कि प्राइम नंबर। आपने देखा होगा आपसे पूछा जाता है बार बार कि प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर को चेक करना देखेंगे कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। एंड देन हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी कि अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई भी नंबर आपको दे रखा है ये 3 से डिवाइड होता है, मान लो 25 से डिवाइड होता है, तो आप जल्दी से कैसे पता कर सकते हो विदाउट लॉन्ग प्रोसेस से आप डिवाइड करे बिना। ठीक है, एंड देन हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे यूनिट पैलेस पता करने के लिए। जैसे आपको पता है कि मान लो हमारे पे दो नंबर है, इस तरीके से दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया नंबर जो बनेगा उसके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे कौन सी डिजिट आएगी। ठीक है, यूनिट पैलेस पे कौन सी डिजिट आएगी ये हम पता करना सीखेंगे। एंड देन हम बात करेंगे रिमाइंडर निकालने के बारे में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा था कि हमारे पे कोई नंबर है, अगर मैं इस नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर ये आ रहा है, तो आप ये बताओ इसी नंबर को अगर मैं किसी और नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरीके के आपके जितने भी क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर पहले होता है क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, एक्जैक्टली 2 फैक्टर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। कितने हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। एक तो खुद ही हो और एक क्या हो, 1 हो। ठीक है, जैसे कि आपका 5 है तो 5 के कितने फैक्टर है, 5 किसके पहाड़े में आता है बोलो ना भाई, 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे 3 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और अपने ही टेबल में आता है। तो वो नंबर जो खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। बताओ क्लियर हो गया, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक कैसे करें कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, तो कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो चेक करने का तरीका क्या है। अब आपको चेक करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे देखो ये हमारे पे नंबर है, हम इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये हमारा नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर इस प्राइम नंबर से, जो भी आपको प्राइम नंबर दे रखा है उससे क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, उससे क्या हो, बड़ा हो या फिर इसी के बराबर हो। देखो समझते हैं, जैसे ये हमारे पे क्या है, एक नंबर दे रखा है, हमें ये चेक करना है कि ये क्या है, क्या ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो। तो सोचो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर आपका होता है 169, ये तो ज्यादा हो गया। अच्छा 12 का स्क्वायर सोचो कितना होता है 144। तो क्या हम 144 को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 11 को देखोगे तो 11 का तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे 144 को हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे 12। तो हमने क्या बोला, n की जगह हमने 12 सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 12 का जो स्क्वायर है वो किससे बड़ा है, किससे बड़ा है। देखो ना जो नंबर हमारे पे था, क्या नंबर था, इससे हमारा बड़ा है, तो इसलिए मैं 12 को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, देन p इज डिविजिबल बाय ईच प्राइम नंबर लेस देन। इसका मतलब क्या है कि यदि ये प्राइम नंबर होगा, जो आपका नंबर देखो यदि हमारा ये प्राइम नंबर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा नंबर है ना p का मतलब जो हमारा नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा ईच प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू n। यानी कि ये देखो ये क्या था, हमारा n था, ये n बराबर कितना था 12। अब इस पे देखो इसके पीछे इसके छोटे कितने प्राइम नंबर है, इससे छोटे कितने प्राइम नंबर है, एक तो 11 हो गया, और क्या होगा आपका बताओ 7 होगा, और क्या होगा आपका, और अगर आप देखो कौन कौन से होंगे, अरे यार स्टार्टिंग से लिख लो ना, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 तो नहीं होता 5, फिर 6 7 हो गया, फिर आ जाएगा आपका क्या 9 तो नहीं होता, 8 भी नहीं होता, फिर क्या हो गया आपका 10 भी नहीं होगा, 11। अब देखो अब इससे ज्यादा नहीं जा सकते ना, 12 से स्मॉल लिख लिया। ठीक है, अब चेक करो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, दिख रहा है 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, ये वाला नंबर, ये जो नंबर है 11 से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर होगा। क्लियर हुआ। प्राइम नंबर चेक करने का क्या तरीका है, मैंने क्या बोला भाई, प्राइम नंबर चेक करने का तरीका है कि एक नंबर सिलेक्ट करो जिसका स्क्वायर इस प्राइम नंबर से बड़ा हो या फिर बराबर हो। अब आपको करना क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसकी, इस नंबर की। आप क्या करो कि ये चेक करो कि आप देखो ये हमारे जो n सिलेक्ट करा ना आपने, अब आपको क्या करना है, इससे छोटे नंबर ले लो, छोटे प्राइम नंबर लो या फिर इसके बराबर लो, उन सभी को लिख लो। लिख लिया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे 12 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा, इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे लिख लिए। अब ये चेक करो कि क्या ये इससे डिवाइड होगा, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से 11 से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये प्राइम नंबर होगा। यदि ये किसी से भी डिवाइड हो जाता है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब आप बोलते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर चेक करने का तरीका पता चला। चलो बहुत बढ़िया, 1-2
क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला कि आप ये बताओ क्या ये प्राइम नंबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो इससे क्या हो, जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो या फिर बराबर हो। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। अब 13 का स्क्वायर देखोगे तो 13 का स्क्वायर तो इससे कम होता है, कितना होता है 169 होता है। और अगर आप 15 का स्क्वायर देखोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो ये मतलब देखो ना, ऐसा नंबर लेना है या तो इसके बराबर हो या फिर इसके बराबर हो या फिर इससे थोड़ा ही बड़ा हो, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, नियरेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 14, अरे 14 को, ये तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, ये बहुत ज्यादा पीछे हो गया है ना, इससे पीछे हो गया तो ये तो होगा नहीं, ये बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो हमारा क्या हो गया 14। ठीक है, मतलब 14 का स्क्वायर जो है देख सकते हो आप, 14 का जो स्क्वायर है वो क्या हो गया, पी से बड़ा है ना, पी क्या है हमारा 173, इससे बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे आप जितने भी छोटे प्राइम नंबर है सभी को लिख लो। कौन कौन सा, 2 है, 3 है, और क्या होगा आपका 4 नहीं होता, 5 होता है, 5 6 7 नहीं होगा, 7 होगा आपका, 8 9 8 होगा, 9 ठीक है, 9 नहीं होगा आपका। उसके बाद क्या 11 सीधा आएगा, फिर उसके बाद क्या हमारा यहाँ पे 13, इस तरीके से। ठीक है, अब चेक करो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 से होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 7 से होगा, नहीं होगा। 11 से होगा, नहीं होगा। 13 से होगा, नहीं होगा। अगर नहीं होगा किसी से भी तो इसका मतलब क्या ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, यस इट इज प्राइम नंबर। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अगला क्या हमारा ये दे रखा है, मैं तीसरा क्वेश्चन देखिए इसको। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो जिसका स्क्वायर इससे क्या हो, इससे मैंने आपको बता रखा है कि इससे क्या होना चाहिए, हमें इससे छोटा होना चाहिए। तो हम सिलेक्ट करते हैं, बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है, तो हम यहाँ पे सोचो क्या क्या लेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 18 ले लूँ, जैसे 18 नंबर, जैसे n बराबर क्या कर लिया मैंने 18, इसका स्क्वायर देखो कितना होगा 324 है ना। इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा, बताओ, इससे बड़ा है ना, यानी कि जो 18 का स्क्वायर था वो जो हमारा नंबर दे रखा था उससे बड़ा है। ठीक है जी, उससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या, अब हम सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं। 18 से छोटे क्या क्या होता है आपका 2 3, फिर क्या आ जाएगा आपका 5 7 11, फिर उसके बाद क्या रहेगा 13, फिर क्या आएगा और बताओ 15 आ सकता है, नहीं 15 नहीं होगा, 14 15 नहीं हो सकता, 16 17 हो सकता है, तो 17 हो गया ये। अब चेक कर लो क्या इससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या ये प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है, बहुत बढ़िया। प्लीज इसका कमेंट बताना कि होगा या फिर नहीं होगा, कर दिए कमेंट, पॉज कर लो, हो गया, चलो मिटाते हैं अब इसको। तो इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो ये हमारा पहला पड़ाव पार हो चुका है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे, उन्होंने बोल रखा था कि आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है। तो भैया आप सिलेक्ट करना बता दिया ना, तो आप देख के पता कर लोगे ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, टेस्ट करने का तरीका है भाई। बहुत अच्छी बुक में से मैं ये सारे कॉन्सेप्ट निकाले हैं। और ये जो है ना, जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ, इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए ना, अगर पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो या फिर टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। प्लीज आपसे मेरे को कमेंट कर देना, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, कभी कभी अपलोड करते रहे मैं भूल जाता हूं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, देखो मेरा मतलब क्या है कि मान लो 10 2 से डिवाइड होता है तो बोल दोगे हाँ भैया होता है, क्योंकि आसानी से आप डिवाइड कर पा रहे हो। तो इसी तरीके से हम डिविजिबिलिटी देख के कैसे बता दें, हमें डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं चेक करने के लिए आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी पहले। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो सबसे लास्ट वाले नंबर को देख लो। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर दिख रहा है आपको, इसके सबसे लास्ट वाले देखो क्या है 4, तो 4 के 2 से डिवाइड होता है, तो अगर होता है तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या है हमारा, अगर आपको ये, हाँ ये ध्यान से सुनना, आपको ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इफ सम ऑफ डिजिट। देखो अगर हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, जितनी भी डिजिट दे रखी है इन सबको सम कर दो। अगर ये इसका सम किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पे एक नंबर है इस तरीके से, जैसे 2 3 और हमने मान लिया ये हो गया हमारा 1, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि सभी डिजिट को जोड़ दो, तो 2 + 3, देखो 2 + 3 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो ना, है ना, इस तरीके से यहाँ भी देख लोगे, सभी को जोड़ दो। इसको इससे जोड़ोगे 15 15 और 5 20 20 और 4 कितने हो गए आपके 24 24 और 3 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो आगे चले, अगला चले। देखो अगला क्या है हमारा, थर्ड नंबर का। इन्होंने बोला अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करना है, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, सेम कॉन्सेप्ट है, सभी डिजिट्स को सम कर दो। और यदि वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो है इसको जोड़ के देखो कितना, 2 + 4 कितना हो गया 6 6 6 12, ठीक है 12 हो गया आपका। अब देखो इन दोनों को अगर आप करोगे तो कितना हो गया 10, ठीक है, ये 12 था ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका 12 था, 12 और 10 कितना हो गया आपका 24, मेरा मतलब 22 22 और 5 कितने हो गए आपके 22 और 5। अगर आप देखोगे तो 22 और 5 आपको कितने मिलेंगे 7 to 27। तो क्या ये 27 9 से डिवाइड होता है, अगर 9 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये भी नंबर हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, इन्होंने बोल रखा फोर्थ में अगर आपको
4 से चेक करना है कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आप बस लास्ट के 2 डिजिट को देख लो कि अगर वो लास्ट के 2 डिजिट उसके 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये नंबर दिख रहा है आपको, इसमें आपको देखो अब चेक करना है तो आप क्या करते हैं, बड़ा वाला डिवाइड करना पड़ता है आपको। तो सिंपल इन्होंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट देखो, क्या है हमारा 76 है, 76 को 4 से डिवाइड करके देख लो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। देखो पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये देख लो बस, ये कट जाएगा क्या बताओ, 1 बारी में 4, यहाँ पे 3 बच गया, 3 इधर आ जाएगा तो 9, तो कितना आ गया 19, पूरा खत्म हो गया। अब पूरा खत्म हो गया तो हाँ जी ये डिवाइड हो जाएगा। बस लास्ट के 2 डिजिट को आपको चेक करना है। बताओ क्लियर हो रहा है ना? प्लीज कमेंट जरूर करना आज और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट में बताऊं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में है। और आपका अगर 2-3 भी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भी इससे बन जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत बड़ा फर्क डालेगा आपके रैंक पे। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपकी 2000 रैंक आ रही है तो हो सकता है वो रैंक घट के बहुत कम हो जाए। ठीक है, बहुत जरूरी होती है सारी चीज, ध्यान से सुनना। उसके बाद फिर से देखो, अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी हो किससे, 8 से चेक कर रही हो कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, तो आप क्या करो, आप ये चेक कर लो कि लास्ट के अगर 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पे क्या 352, तो हमारे पे 352 को अब बस ये चेक कर लो कि 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 3 नंबर बस। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको हम करेंगे तो 4 बारी में 32, यहाँ पे क्या बचा आपका 3 2, फिर 4 बारी में दोबारा से क्या 32, तो खत्म हो गया नहीं पूरा, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो भी आपका नंबर था यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या बोल रखा है कि यदि आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा या फिर नहीं हुआ, तो क्या करो आप यूनिट डिजिट को, जो हमारा यूनिट डिजिट है, या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो। जैसे यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट सबसे लास्ट वाले देखो कितना 5 है, तो हाँ ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, किससे हो जाएगा 5 से। यहाँ पे लास्ट में क्या आपका 0 है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या है 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला आपको 10 से चेक करना है कि ये 10 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस आपको ये चेक करना है कि जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट कितना था आपका 0, तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं है लास्ट वाले डिजिट, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो हमारा 8वां क्या, 8वें में बोला गया कि अगर आपको 25 से चेक करना है कोई भी नंबर 25 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, अब ध्यान से सुनना, लास्ट के जो 2 डिजिट है किसी भी नंबर के वो एंड होने चाहिए या तो 0 से या तो 00 से एंड हो जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 32500, तो इसका मतलब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट में क्या है 0 है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो मैंने एक चीज और बोल रखा है कि अगर या तो ये हो जाए और या फिर एंड के जो लास्ट के हमारे 2 डिजिट है, लास्ट के हमारे 2 डिजिट है वो 25 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे क्या 75, तो क्या 75 2 से डिवाइड, मेरा मतलब है भाई 25 से डिवाइड होता है, सॉरी गलत बोल दिया होता मेरे पीछे, और 25 से डिवाइड होता है क्या 75, हाँ जी बिल्कुल होता है 25 से डिवाइड, तो इसका मतलब क्या ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्या 9th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डिविजिबिलिटी बाय 11। अगर आपको 11 से चेक करना हो तो इसको मैं आपको ना सही तरीके से बताना चाहता हूं। देखो 11 से अगर आपको चेक करना है तो कैसे करना होगा, देखो अगर आपको 11 से चेक करना है कि कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑड पैलेस, जो भी ऑड पैलेस पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको जोड़ दो और उसको माइनस कर दो सम ऑफ इवन पैलेस वाले डिजिट से। ठीक है, अब यहां पे देखो मैं आपको समझाता हूं, या तो इनको घटाने पे देखो हमने डिफरेंस निकाला, या तो घटाने पे 0 आ जाए तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर घटाने पे कुछ ऐसा आ रहा है जो 11 से डिवाइड हो सकता है तब भी ये क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल बाय 11 होगा। मैं अभी बता देता हूं आपको। जैसे ये देखो हमारे पे नंबर दे रखा है, मैं इस नंबर को लिख लेता हूं पहले। तो हमारे पे क्या 2943547, तो देखो ये क्या है हमारा 1 पहली बारी में, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर हो गया, ये 5वां नंबर हो गया, ये 6ठा, ये 7वां और ये हमारा हो गया 8वां। ठीक है, बताओ क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि सम ऑफ ऑड पैलेस, ऑड पैलेस पे कौन कौन से, ये हो गया हमारा ऑड पैलेस पे, ये भी ऑड पैलेस पे, ये भी ऑड पैलेस पे, ये ऑड पैलेस पे, तो इन सबको जोड़ो। देखो कितना 2 और 4 कितने हो गए 6, और 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 1 कितना हो गया आपका 12, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 12। माइनस में इवन पैलेस पे देखो क्या है हमारा 9, देखो 9 और ये 3, 9 और 3 कितने हो गए आपके 9 3 12, 12 और उसके बाद देखो ये कितना हो गया हमारा, देखो ये 12 हो गया। ठीक है, हम 12 बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है 12 और 4 कितने हो गए आपके 12 4 16, और 16 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 16 और 7 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएंगे आपके 43, नहीं 16 और 7 गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, 1 मिनट इवन पैलेस। ठीक है, इवन पैलेस का मैं चेक करना है ना, हाँ तो एक बार और हम काउंट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पे आपका कितना है, ये कितना दिख रहा है 11, तो 12 और 11 को जोड़ो कितना आएगा, 12 और 11 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 और ये 2, तो 23। अगर इसको घटाओ कितना बच रहा है आपका 23 में से 12 गया, 23 में से अगर हम 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1, तो कितना आ गया 11 आ गया। आपको अब ये चेक नहीं करना कि माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, ये चेक नहीं करना, बस आपको घटा लेना है, इनको घटा के कितना है माइनस में 11, तो क्या ये माइनस का 11 क्या ये डिवाइड हो जाएगा 11 से, बिल्कुल हो जाएगा। अगर 11 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा किससे 11 से। क्लियर हुआ आपको?
ठीक है, तो ये बड़ा भी तो नंबर था इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया भाई। अगर आप सही से करोगे तुरंत हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? हटाएं इसको, चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से या फिर यहाँ पे जीरो आ जाए, दोनों को घटाने पे, दोनों को घटाने पे क्या आ जाए आपका? जीरो हो जाए, तब भी ये क्या होगा आपका? डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और करा दूं क्या मैं क्वेश्चन? एक और कराते हैं। जैसे ये नंबर देखो 63875। अब हम इसको चेक करते हैं ये 11 से डिवाइड होगा या फिर नहीं। तो काउंटिंग कर लो, ये 1, ये दूसरी बार में आई, तीसरी बार में, चौथी बार में और ये पांचवी बार में। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? ऑड पैलेस पे जो भी है ये और ये ऑड पैलेस पे आपके है ना, देखो ना 1, 3 और 5 ऑड पैलेस पे। तो इसको इससे जोड़ो, कितना आ गया? 14। 14 और 5 कितने होते हैं? 21। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? 14 और 5 कितने होते हैं? 21। गलत बोल रहा हूँ? कमेंट में बताओ। 19 आएगा ना भाई? 19 आएगा। कैसे गलत कराओगे भैया फिर से आप? हाँ, तो मैंने क्या बोला, यही हो गया आपके कितने? 14। 14 और 5, 14 और 5 कितने होंगे आपके? 19। तो 19 लिखा मैंने। माइनस कर देंगे इवन पैलेस पे। तो इवन पैलेस पे तो ये देखो 2 और 4, यानी कि ये हमारे इवन पैलेस पे। ये नीचे वाले मत देख लेना, ये मैं बता रहा हूँ कि पैलेस पता करने के लिए। कितना आपका? 3 और ये कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे क्या बचा आपका? 9। तो क्या ये 9 देखो, जो ये 9 आया है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 11 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या? ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया? या तो ये 0 आ जाता या फिर ये ऐसा कुछ आता जो 11 के पहाड़े में आता होता, तो ये डिवाइड हो जाता आपका। चलो हटा दे इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या बोल रखा है? हाँ, ये 11 तक हो गया आपको, बहुत अच्छा था, इसको ध्यान रखना है आपको। 16, अगर आपको ये चेक करना है कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आप क्या करो? लास्ट के 4 डिजिट को, लास्ट के किसी भी नंबर के लास्ट 4 डिजिट को आप 16 से डिवाइड करके देखो। अगर वो हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा पूरा नंबर। जैसे ये है, इसको आप डिवाइड करके देखो, 16 से अगर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये 16 से हो जाएगा तो ये नंबर भी हो जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद देखो 13 और 7 से। अब 13, अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 13 से, और मेरा मतलब है 11, मेरा मतलब 13 से और 7 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, या तो 13 से या फिर 7 से, या फिर 13 से या फिर 7 से। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? कोई भी नंबर 13 से डिवाइड होगा या फिर 7 से डिवाइड होगा, क्या चेक करेंगे? दोनों का एक ही रूल है, ध्यान रखना कैसे। एंड हम क्या करेंगे? एंड से ग्रुपिंग करेंगे, 3-3 जोड़ा बना के। देखो मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पे ये नंबर दे रखा है, क्या है हमारे पे? 4, 5 और क्या है हमारे पे? देखो छोटा नंबर ले लेते हैं क्या, ताकि मैं सही तरीके से आप समझा सकूं। ये क्या हमारा? 5, 7, 9, 4, 8, 8 है ना। ये हमें क्या करना है कि आपको ग्रुपिंग करनी है एंड से 3-3 नंबरों की। तो हमने ग्रुपिंग कर दी, 3 नंबर, ये 3 नंबर। बताओ क्लियर हो गया ये? चलो उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो भी आपके हैं, जो जोड़ा बनने के बाद जो ऑड पैलेस पे हैं उसको इवन पैलेस वाले सम से घटा दो। सुनो मतलब क्या है? जैसे आपने देखा कि यहां से हम इसको कर लेते हैं, ये क्या हमारा 1, ये क्या हमारा 2 है कि नहीं है? ठीक है, यहां से आप क्या करोगे? इस तरीके से इसकी नंबरिंग करोगे ना, ये मतलब 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये पूरे जोड़ा, ये पूरा जोड़ा बन गया अब ऐसे, और ये एक जोड़ा बन गया। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया? पूरे का 1। इधर से करना है ना भाई, इधर से 1 और ये क्या हो गया? 2। और जोड़ा पीछे से बनाना है, नेमिंग इधर से करोगे, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला कि जो ऑड पैलेस पर है, ऑड पैलेस पे कौन सा आपका? ऑड पैलेस पे ये है, तो इसको पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑड पैलेस पे क्या है हमारा? 5, 7, 9। और हम क्या करेंगे? इवन पैलेस पे, देखो इवन पैलेस पे ये देखो सम लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही चीज है तो हम सम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 4, 8, 8। अब यहाँ पे घटाओ, इसको घटाने पे कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? 1, 7। देखो 17 में से इसके हाथ से ले लेंगे तो 17 में से 8 गया, क्या बचेगा? 9। तो 91 बच रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो 91 आया है, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ 7 से क्या ये डिवाइड होगा? आप खुद चेक करके बताओ, आंसर करो, मेरे को कमेंट करो, होगा कि नहीं? 7 से डिवाइड होगा मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 7 से डिवाइड शायद हो जाएगा ये, क्योंकि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो देखो 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका? इधर तो 3, 13 बारी में कट जाएगा पूरा पूरा। बताओ क्लियर है? हाँ जी, यानी कि अगर ये 7 से डिवाइड हो गया, जैसे 91 आ रहा था तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो गया। यदि ये 7 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या? ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर 13 से चेक करना होता तो सेम प्रोसेस है, यही प्रोसेस करोगे। 91 आ गया, अब देख लो ये क्या है? 13 से डिवाइड होता है, तो अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा 7 बारी में। अगर ये हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हाँ जी 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो गया और ये 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता करना है। क्लियर हुआ? दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। एक और क्वेश्चन में कराता हूं ताकि और भी सही तरीके से आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो देखो अगला क्या है हमारा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये देखा है मेरा 4, 5, 3, 7, 7, 9, 2। तो हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे पीछे से, ये 3 का जोड़ा, इधर से हमने 3 का जोड़ा बना लिया, ये सिंगल रह गया। ठीक है, इधर से 3 का जोड़ा बन गया, इधर से 3 का जोड़ा, ये सिंगल ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो जोड़ा बना है इसको ऐसे मार्क कर लो, इसको ऐसे मार्क कर लो, इसको अलग मार्क कर लो। अब यहाँ पे हम नाम देंगे 1, 2, 3 हो गया। ऑड पैलेस पे देखो, सबसे पहले ऑड पैलेस का सम लिखते हैं ना, तो ऑड पैलेस पे 1 है और 3 है, तो इसको इस पूरे को इससे जोड़ोगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे क्या आएगा? देखो 7, 9, 2 है, इसको इससे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7, 9, 6 आ जाएगा। तो 7, 9, 6 माइनस में यहाँ पे दूसरी बारी में कौन सा आपका? दूसरी बारी में ये है, हम इसको लिख लेंगे 5, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5, 3, 7। तो देखो 16 में से 7 गया, क्या बचेगा? 9। उसके बाद यहाँ पे कितना आपका? इसको इधर भेज दोगे तो कितना आ गया? यहाँ पे 8, 8 में से 3 गया तो 5।
अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा 7, 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 2, तो ये आ गया। अब आपको ये चेक करना है क्या ये जो आपका ये घटा क्या है, क्या ये डिवाइड हो जाएगा 10 से, मान लो 7 से, सॉरी मैं मतलब 7 से, तो अगर ये 7 से डिवाइड हो गया तो 7 के पहाड़े में आता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा 7 से। और यदि नहीं आता तो मतलब नहीं होता तो नहीं होगा। देखो अब करके देख लेते हैं एक बार। तो 7 2 जा कितना 14 है ना, सॉरी 3 जा 21 भी तो हो सकता है 21। और यहाँ पे अब कितना बच गया 4 इधर चल जाएगा तो 49 कट गया पूरा पूरा। तो भैया ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है। 13 से चेक कर लेते हैं, तो 13 से भी आप डिवाइड करके देख लोगे, होगा तो लिख दोगे, नहीं होगा तो आंसर बता दोगे कि नहीं होगा। ठीक है, बताओ कमेंट में कर दो, हो गया कमेंट, 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बता देना है आपको, हो जाएगा। चलो हटाएं इसको, चलो आगे देखते हैं हम अगला। यहां तक क्लियर है भाई, इस तरीके से आपको चेकिंग वगैरह करनी है, याद कर लो, घोल के पी जाओ, जैसे मैं यहाँ पे लिखवाया वैसे आपको याद करना पड़ेगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। हो गया, मिटोए या फिर आगे बढ़े, मिटाते नहीं है, चलो वहां पे लिख ही रखा है मैंने, आगे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो उसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि मल्टीप्लीकेशन बाय 5 की पावर n। यदि आप किसी भी नंबर को 5 की पावर n से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। 5 की पावर n से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे ये है 5 की पावर n का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर n। इसका मतलब क्या है, जैसे 5 की पावर कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे यहाँ पे मान लो 125 लिखा हुआ है, 125 आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लिख लो 5 की पावर 3 लिख लो, 5 की पावर 3 लिख लो। अब क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला कि जो नंबर है उसको लिख लो भैया, इसको मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा हम बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे इसके आगे 3 जीरो लगा दो, कितने जीरो 3, जितना n है यानी कि जितना n हो उतना यहाँ पे इसके आगे इसके आगे क्या लगा दो 0 लगा दो, हमने 3 लगा दिया क्योंकि 3 थे ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है आपका n है ना, n सॉरी मेरा मतलब n क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर n यानी कि यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और इसको इससे डिवाइड मार दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या 8। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, फाइनली आपका आंसर निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, निकल जाएगा ना, वैसे चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया हमने, इस तरीके से आपको कर लेना है। समझ नहीं आया क्या, चलो ये तो आप बोल लोगे भैया इतना हम झंझट क्यों पालेंगे, 125 हो गया, 125 से 2 से मल्टीप्लाई मार देंगे, सिंपल आंसर निकाल देंगे। भैया वो चीज ठीक है, लेकिन ये चीज पता कहाँ पे, यहाँ पे यूजफुल होगी। अब मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबा हो जाएगा मल्टीप्लाई, आंसर आ तो जाएगा भाई, लेंथी हो जाएगा आंसर निकालने का निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ये इतने रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, आपको टाइम जल्दी जल्दी करना होगा वहां पे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये पूरा दे रखा है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले सोच लो भैया बाकी लोगों से थोड़ा स्मार्ट होना है, तो पहले आप कुछ तो करोगे ना भाई। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 9 7 5 4 3 6, यहाँ पे हमने रख लिया क्या 6 2 5 है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4 लिख सकते हो, हाँ या ना बोल भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा जी अब तो खत्म, कहानी खत्म इसकी, बोलो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 7 5 4 3 6। अब यहाँ पे देखो भैया इसकी पावर कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जितनी पावर थी इसके पास उसको हम यहाँ पे चढ़ा देंगे, खत्म हुआ, कर लोगे इसको, इससे डिवाइड कर देना, सिंपल आंसर निकाल लेना है। क्लियर हो गया कि नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। अब इसको डिवाइड कर लो, फाइनल आंसर लिख लो, हो गया। चलो हटाएं इसको, इतना चीज क्लियर है आपको। अच्छा अगर इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाता 3 हो जाता तो हम कैसे करते, इसको यहाँ पे लिखते 9 7 5 4 3 6, अब यहाँ पे 3 जीरो लिखते और यहाँ पे क्या लिख देते 2 की पावर 3, जितना यहाँ पे इसकी पावर उतना नीचे इसके नीचे 2 की पावर चढ़ाओगे, कितना हो जाएगा 8। अब इसको डिवाइड कर लोगे, फाइनल आंसर लिख दोगे। इस तरीके से आपको करना था, ये बताओ क्लियर हुआ, कमेंट में हाँ या ना बोलना जरूर। ठीक है चलो मिटो इसको, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, मिटोना क्या है भाई, इसको ही तो मिटोना है। चलो आगे देखो क्या करते हैं। इतना हो जाने के बाद अब आपको एक चीज और ध्यान देना है, डिविजिबल एल्गोरिथम। डिविजिबल एल्गोरिथम मैंने आपको बता रखा है, फिर भी बताता हूं। डिविडेंड जो होता है इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ कि ना बताओ, अरे भैया यार देखो ना भाई, सिंपल बात है, ये 7 है हमारा, ये 2 है, इसको डिवाइड करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 बचा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविजर। क्या बोलते हैं, डिविजर। ठीक है लिख लेना भाई, स्पेलिंग में गलत लिखता हूं वैसे भी। ये क्या हमारा डिविडेंट है, डिविडेंट, और ये क्या हमारा क्वोटिएंट है, ये क्या हमारा रिमाइंडर है। तो ये जो डिविडेंड जो होता है इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस में रिमाइंडर, यही लिखा हुआ है आपका। ठीक है सेकंड चैप्टर में बताया भी था मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको, इसलिए मैंने बेसिक पहले करा दिया था आपको। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। क्या बोला है मैंने, इन्होंने बोल रखा है कि यदि एक्स की पावर n माइनस में a की पावर n, ऐसा कुछ दे रखा है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पे 5 की पावर n माइनस में 3 की पावर n, ठीक है n की जगह हम कुछ रख लेते हैं, मान लो यहाँ पे आपका 100, यहाँ पे क्या आपका 100। आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि किससे डिवाइड होगा, आपसे किसी ने पूछा भैया ये किससे डिवाइड होगा बताओ आप, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बोल दोगे कि डिवाइड हो जाएगा किससे, x माइनस ए से। x माइनस ए से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस ए का मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो x का मतलब क्या है, x का यहाँ पे क्या है हमारा 5 है, तो 5 माइनस यहाँ पे क्या a की जगह क्या है हमारा 3 है, तो 3, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई। कौन हो जाएगा 2 से डिवाइड, ये वाला नंबर हो जाएगा। तो यदि कोई भी नंबर कभी भी इस फॉर्मेट में मिल जाए,
अब कोई पूछ ले कि किससे डिवाइड होगा तो आपको बताना है कि इस फॉर्मेट में वो डिवाइड हो जाएगा। इसको पावर हटा दो, इसको यहाँ पे लिख दो, ये इससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये जो है पूरा किससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो इसी तरीके से मान लो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 50 लिख लिया। यहाँ पे कुछ भी लिखो भाई, कुछ भी 50 लिख लो, चलो तब भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो हटाएं इसको। बहुत बढ़िया। एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो n था ना, जो पावर थी, यहाँ पे जो पावर थी, जैसे यहाँ पे x की पावर n माइनस में a की पावर n, अब ये जो है ये डिवाइड होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे, डिवाइड होगा किससे, x माइनस a से डिवाइड तो होगा, लेकिन n की कौन सी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए। ऑल वैल्यू ऑफ n मैंने लिखा भी हुआ, ऑल वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे देख सकते हो। n कुछ भी हो, 1000, 5000, 6000, 10000, कुछ भी हो भैया, इससे डिवाइड तो करना ही करना है इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बात सुनो, यदि हमारा n कैसा हो जाए, यदि हमारा n कैसा हो जाए, इवन हो जाए, यदि हमारा n कैसा हो जाए, इवन हो जाए, ध्यान रखना है, यदि n कैसा हो जाए इवन, जैसे हमने बोला x की पावर 50 माइनस में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की जगह लिखो ना भाई कुछ, मान लो यहाँ पे हमारा 2 की पावर ये 5 कर लेते हैं, 5 की पावर 50 और यहाँ पे 3 की पावर कितनी, 50। अब इनने पूछा कि बताओ ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक तो आपको मैंने बता ही रखा है, इसको इससे घटा दो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और चीज बताओ, और किससे डिवाइड हो सकता है, यदि यहाँ पे पावर इवन है, देख सकते हो यहाँ पे पावर कितनी इवन है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ने पे भी डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे भी डिवाइड हो जाएगा, किससे, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा आपने कैसे कैसे पूछ सकते हैं, आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, बोले जाएगा बताओ किस किस से डिवाइड होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको यहाँ पे पावर कुछ भी हो, घटाने पे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड ये दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर इवन पावर है तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं, ये मैं थ्योरम बता रहा हूँ, थ्योरम में लिखी हुई है। अगर n हमारा इवन है तो ये x प्लस a से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, बताओ हाँ कि ना भाई, बोल हो गया, आगे बताएं। चलो देखो अगला क्या है हमारा, अगला तीसरे में क्या बोल रखा है, इसको हटाते हैं। हाँ एक और चीज ध्यान रखना है, अब यहाँ पे 49 हो जाता तो नहीं हो पाता, नेक्स्ट जैसे देखा था ना, यहाँ पे 5 की पावर 50 उसकी जगह 49 हो जाता तो ये चीज नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला देखो, अगर हमारे पे ऐसे हो x की पावर n प्लस में a की पावर n, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, x प्लस a से, ये डिवाइड हो जाएगा x प्लस a से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसके लिए होगा, n क्या होना चाहिए हमारा, ऑड नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए हमारा, ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमारे पे 5 की पावर, यहाँ पे हम कुछ भी ऑड ले लेते हैं, 35 मान लो, यहाँ पे आ गया प्लस में a की जगह हमने 3 ले लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया 35, तो बताओ किससे डिवाइड होगा, ये होगा x प्लस a से डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या आपकी 35 है, तो कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि किससे, 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x प्लस a से डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और आई होप इससे 2-3 नंबर आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो वीडियो बहुत लंबी होगी आज की, है ना, हो सकता है आधे घंटे और लग जाए, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं भाई, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ना, बहुत मेहनत करके बता रहा हूं। बहुत मैंने इतना टाइम क्यों लग गया इस वीडियो को लाने में, क्योंकि मैंने बहुत चीजें इसके अंदर देखा ना। पहले ये जो बुक आप देख रहे हो, पता है किस बुक का है, देखो मैं आपको बुक दिखा देता हूं। ये देखो, इस बुक की मुझे हेल्प लेनी पड़ी है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बुक की मुझे हेल्प लेनी पड़ी इस लेक्चर को बनाने के लिए। इसकी जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको। देखो पूरी बुक की नहीं दूंगा भाई, इसका मतलब एक चैप्टर की दूंगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर की आपको मिल जाएगी वहां पे। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना। अब इसको मिटोए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्लीज इसे नोट कर लो। स्टूडेंट चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन, ये कुछ इन क्वेश्चनों को हम सबसे पहले देखते हैं, जो आसान क्वेश्चन है थोड़े से। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टाइप के, अगर आपको कभी भी कैलकुलेशन मिल जाए इतना भारी भरकम, तो आप कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रखा होगा ना, पॉलिनोमियल चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले वो आपको यहाँ पे लग सकते हैं, कभी भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला बताओ इसको मल्टीप्लाई करने पे पूरे का आंसर क्या आएगा। सुनो भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस कर दो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करो, 2 इंटू में दिस। ठीक है, इसका बताओ आंसर कितना आएगा। तो भैया एक बात बताओ, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो बच्चे तो हो नहीं, आपको इसको करना आना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी ना कि सबको मल्टीप्लाई करके एड अप करके देखते हुए चलोगे, भाई बहुत टाइम हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों सेम सेम है, ये भी सेम सेम है। तो एक बात, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ कर देते हैं भाई सोल्यूशन। चलो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, 387 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना बोलो भाई कमेंट में। यहाँ पे बोलो 113 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। देखो दोनों सेम सेम है स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में 387 प्लस में इंटू में मेरा मतलब 113। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू में a इंटू में b। फॉर्मूला बोलो इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो एक बात बताओ, a की जगह ये, b की जगह ये, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे की जगह क्या, इस पूरे की जगह ये क्या भाई, ये a का मतलब क्या है हमारा 387 प्लस में b की जगह क्या है हमारा, यहाँ पे देखो 113 है, तो मैं लिख देंगे 113। बहुत बढ़िया, चलो इसके ऊपर स्क्वायर कर दोगे भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, इसको हम इससे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा। देखो पहले तो इसको इससे जोड़ा 0 1, कितना हो गया ये 0,
1 और यहाँ पे क्या क्या 4 और ये 5 तो 5 यहाँ पे होल स्क्वायर। बताओ इसको सही करोगे तो 5 0000 इस तरीके से आ गया, मेरा मतलब 25 0000 ये इस तरीके से करना था। तो देखो घबराने की कोई बात नहीं है, जितना आपको आता है तसल्ली पकड़ के एंट्रेंस एग्जाम देना, सिलेक्शन हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। बस ये सोचना है आपको कि आप सही क्वेश्चन करो, ठीक है, सही क्वेश्चन करो और थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन सही क्वेश्चन करना, ठीक है ना। मैं यही कहूंगा आप लोगों से, जल्दबाजी के चक्कर में आपको छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, हमेशा आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दिल्ली पॉलिटेक्निक में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। चलो उसके बाद देखो हमारा क्या है, सेकंड अगला सॉल्यूशन देखो भैया, अगले में क्या बोल रखा है, इसको बताओ हमें सॉल्व करके कितना मिलेगा। तो सुनो अब इसके बारे में आपको क्या करना है, देखो 3 बार दिख रहा है आपको, इसका मतलब समझ जाना भाई आइडेंटिटी लग रही है। कभी भी इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मिले ना तो समझ जाया करो आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे 2 1 1 का क्यूब लिख सकते हो क्योंकि 3 बार है। नीचे बताओ, नीचे हम लिख सकते हैं 7 8 9 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे देखो ये क्या हमारा, देखो इसको छोड़ दो अभी, इसको एक बात बताओ, इसको ये क्या हमारा 2 1 1 का होल स्क्वायर, 2 1 1 का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस में दिस इनटू में दिस, ठीक है, जो भी था हमने लिख लिया इसको। एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है आपको, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फॉर्मूला बोलो इसका, बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। भैया नहीं देखो तो देखो ना भाई, अब तक क्या कर रहे थे आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। प्लीज जिसको नहीं आ रहा भाई देख लो, आज लास्ट दिन हो चुका है, आपको पता है कल एंट्रेंस एग्जाम में, देख लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में ab, ये होता है आपका फॉर्मूला। अच्छा तो ये आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, देखो ये हमारा a का क्यूब, ये b का क्यूब, ये क्या हमारा a का स्क्वायर, ये क्या b का स्क्वायर, ये क्या हमारा ab, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके लिख रखा है। तो एक बात बताओ, इस ऊपर वाली चीज को क्या मैं ऐसे लिख दूं? हाँ बिल्कुल लिख दो भैया, चलो लिख देते हैं। तो क्या इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूं ना, यानी कि इस पूरे की जगह ऐसा कुछ लिख सकता हूं। तो लिखते हैं a की जगह यह है, b की जगह ये यहां पुट कर दो, तो हो जाएगा आपका 7 8 9 प्लस में 2 1 1 हमने पुट कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर करना है आपको, तो 7 8 9 का होल स्क्वायर प्लस में b की जगह 2 1 1 का होल स्क्वायर माइनस में 7 8 9 इंटू में 2 1 1, हाँ कि ना भाई, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नीचे क्या आपका, नीचे ही पूरा है। तो एक बात बताओ, ये पूरी जो चीज है मैं बता देता हूँ भाई, इसको यहाँ पे लिखोगे आप, ये पूरा चीज इससे देखो ये खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया खत्म। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, आंसर लिख दो। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, देखो 0 यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये हो गया 9 और 1 10, 0 1 ये 3, तो ये मेरा मतलब 10, ये हो गया ना। इस तरीके से देखो कितना आ गया हमारा, इस तरीके से हो गया, देख सकते हो कितना है आपका 1000 आंसर है। इस तरीके से आपको करना था, बताओ क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद एक बात बताओ, तीसरा 3rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भैया। 3rd नंबर का क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, 9 4 7 8 है ना। अच्छा एक बात तो 625 का क्या मतलब है भाई, 625 का मतलब है 5 की पावर 4, हाँ कि ना, बिल्कुल ठीक है। कभी भी 5 की पावर 4 300 2000 किसी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाए इस पूरे को, तो क्या करो बता रखा है मैंने बोला जितना n है, जितनी इसकी पावर आई है 4 आई है ना, यहाँ पे 4 0 लगा दो, हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 0। फिर उसके बाद क्या करो, 2 के नीचे यहाँ पे कितना था, 5 की पावर कितनी थी 4 थी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 4 8 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, इसको डिवाइड करो और आंसर लिख दो। बताओ क्लियर हो गया? तो ये तो थे आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपके आ सकते थे कैलकुलेशन पे बेस्ड। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जिसमें ये पता करने के लिए होगा कि ये नंबर डिविजिबल होगा यदि यहां पे क्या आएगा। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ना, जो मॉक टेस्ट में आ रखा था, आपके कुछ नंबर दे रखे थे, उनको बोला था जैसे स्टार लगा दिया बीच में, उन्होंने बोला कि इस स्टार की जगह बताओ ऐसा क्या आएगा कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, प्लीज इसे पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट। स्टूडेंट उसके बाद देखिए हमारे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन। यहां पे ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिखवाए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू दिस, ये दिख रहा है आपको स्टार, इस स्टार की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, छोटी सी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पूरा नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार है बीच में, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं, ये सबसे छोटी वैल्यू आपको बतानी है। मैं ऐसी छोटी वैल्यू क्या रखें यहाँ पे कि पूरा किससे डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। एक बात बताओ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यदि कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है तो उसके प्रत्येक डिजिट को जोड़ के वो भी 9 से डिवाइड होगा, हाँ कि ना बोल। तो बोलो, हम बोलेंगे ये 1 + 9 प्लस में 7 प्लस में स्टार प्लस में कितना 5 प्लस में कितना 4 प्लस में कितना 6 प्लस में कितना 2, ये सब किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। यदि इसको पूरे को डिविजिबल बनाना है तो डिजिट को जोड़ के भी जो नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए एज पर रूल। अब सुनो यहाँ पे ये कितना हो गया, 10 और 7 17 और ये कितना हमारा, देखो ये हो गया आपके 17 पूरे 17 और ये देखो इनको जोड़ोगे 17 और 5 या फिर 17 9 देख लो यहाँ पे 17 9 कितने हो गए बोलो, या फिर देखो ना, देखो सिंपल करो 17 और 10 27 और 7, बताओ 27 और 7 कितने हो गए आपके, 27 में यदि आप 7 को जोड़ देते हो पूरा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 1 ये कितना 37, तो कितना आ गया ये 37 आ गया। अब यहाँ पे सुनो ये तो हो गया हमारा 37। अब एक बात बताओ ये क्या आ गया हमारा 37 स्टार, इस तरीके से आया, मेरा मतलब प्लस स्टार प्लस
स्टार इक्वल्स मतलब डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए। तो अब सुनो, इसका मतलब क्या है कि ये देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, 34 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहां पे मैं ऐसा क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो बताओ क्या जोड़ोगे? जीरो रखेंगे यहाँ पे, जीरो रखोगे कोई फायदा ही नहीं होगा भाई, 34 तो रह जाएगा, 34 का भी डिवाइड होगा क्या? 9 से नहीं होगा। 1 रखें यहाँ पे, 35 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 2 रखें यहाँ पे, 36 डिवाइड होता है 9 से, मिल गया, बस यही तो करना है भाई। तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा आपको? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 2। लीस्ट वैल्यू पता करनी थी तो सबसे छोटी वैल्यू यही होगी, है ना? सबसे छोटी वैल्यू भाई यही होगी ना। कुछ सोचो, 0 रखा 34 ही रहा, 1 रखा 35 हो गया, 35 9 के पाड़े में नहीं आता। 2 रखा 36 हो गया, भैया हो गया, 9 के पाड़े में आता है, खत्म हो गया। यही करना है भाई, और क्या, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है कुछ इसमें। अगर कोई भी क्वेश्चन 2-3 लाइन में हो रहा है तो आपको आता है, नहीं हो रहा तो नहीं आता, समझ लेना, ठीक है। अगला देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। किसकी? सुनो भैया, यहाँ पे जो क्यू दिख रहा है ना आपको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए आप। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये इस तरीके से आपको देखा है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। यहाँ पे देखो पी है इसके बीच में आर है इसके बीच में क्यू है। तो एक बात बताओ, इन तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। तो इस बात को ध्यान से सुनो। इसका सॉल्यूशन करने के लिए पांचवे का हम क्या करेंगे? सभी नंबर को लिख लो, 5p9 था ना, ये लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे बताओ, इसको थोड़ा गैप देख के लिखो अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आए। ये कितना हमारा 3r और यहाँ पे कितना आपका 7 है। अगला देखो ये कितना हमारा 2q 8 है। अब एक बात तो, इनको जोड़ने पे कितना मिला है आपको? 411 मिला है, 411 मिला है, हाँ कि ना? बोलो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे इन सबको जोड़ना कितना आ रहा है? इन तीनों को जोड़ो, पीछे से जोड़ते हैं ना, ऐड कर रहे हो तो भाई पीछे से ऐड करोगे ना। एक बात तो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 16 में 8 हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 24, हाँ कि ना? बताओ, 24 का 4 भैया, जैसे 24 आया तो 24 का 4 यहाँ पे लिखोगे, हासिल यहाँ पे 2 दोगे कि नहीं दोगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे। अब यहाँ पे मेरी बातें ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात तो, यहाँ पे आपने 2 लिखा, अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस में p प्लस में q प्लस में r प्लस में q इक्वल्स टू कितना आएगा? बताओ। एक बात सुनो भैया, यहाँ पे क्या रखा आपका 1। अब यहाँ पे सुनो, इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। इतना चीज क्लियर हुआ? ये 2 प्लस में p प्लस में r प्लस में q इक्वल्स टू कितना? यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब सुनो कितना मिलेगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। हमने क्या बोला? अब यहाँ पे आओ, इनको जोड़ना जरा, कितना होगा? 8 और ये 10, तो ये 10 हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए भैया? 11। भाई ध्यान लगाओ, ये 10 मिल रहा है ना आपको। मैं यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते हैं, 144। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा, मुझे लग रहा है ये गलत है। यहाँ पे एक और 1 आएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्या मैंने गलत लिखा है कुछ? क्या मैंने गलत लिखा है कुछ? 1 मिनट चेक करना चाहेंगे हम इसको। हाँ जी गलत लिखा है, इसलिए मैंने ये एक बार और 1 आएगा, ठीक है। ये मैंने गलत लिख लेते हैं, यहाँ पे एक और 1 आएगा। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि देखो, इसको हमने इससे जोड़ा, कितना आ गया? 10। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये तो बोल रहा है 11 आना चाहिए भैया। लास्ट में यहाँ पे 11 है ना, तो इसका मतलब क्या? इन सबको जोड़ के 11 आएगा, तभी तो होगा 11। तो इसका मतलब क्या है? पक्का इन सबको जोड़ के कितना आ रहा होगा? 11 आ रहा होगा। देखो, इन सबको जोड़ के अभी 10 आया है। तो एक बात तो, 11 कब बनेगा? ये जब भी बनेगा जब यहाँ पे एक कैरी हासिल आएगा, यानी कि एक हासिल आएगा, तभी तो बनेगा। तो एक बात सुनो, इसका मतलब क्या? इन सबको जोड़ के देखो, यहाँ पे तो 1 बच रहा था, यहाँ पे तो पहले से 1 दे रखा ना, तो इसका मतलब 1 यहाँ पर है, तो पक्का एक यहाँ पे कैरी आएगा, तभी तो 11 बनेगा भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या? ये इन सबको जोड़ के कितना आएगा? 11 आएगा, हाँ कि नहीं? 1 और एक कैरी अपने इस पे चढ़ाया, तो इसको देखो जैसे 24 आया था तो अपने 4 यहाँ लिखा था, 2 यहाँ लिखा था, यहाँ पे 11 आएगा इन सबको जोड़ के, तभी तो 1 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, और यहाँ पे तभी तो 11 आएगा। तो इसका मतलब ये 11 हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है? इसने बोल रखा है कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करो। किसकी? क्यू की मैक्सिमम वैल्यू पता करो, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो एक बात बताओ, यदि ये 0 हो जाए, यदि ये 0 हो जाए, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हाँ कि नहीं? अगर ये दोनों 0 हो गए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। भैया अगर ये दोनों 0 होंगे तभी तो सबसे ज्यादा निकल पाएगा। सबसे ज्यादा कब निकलेगा? जब 0 हो जाए। अरे भैया देखो जैसे p प्लस q बराबर क्या है? अब एक बात सुनो, मान लो आपको आपके भाई, आप और आपके भाई को मिलके कितनी रोटी मिलती है? 4 रोटी मिलती है। तो आपको मैक्सिमम रोटी कब मिलेगी? जब आपके भाई को कुछ भी ना मिले, है ना? जब आपके भाई को कुछ भी ना मिले। तो इसका मतलब क्या भाई? जब इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, 11 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बता दो? 11 माइनस में 2 कितना आ गया बताओ? 9। कितना आ गया? ये 9 आ जाएगा। तो बताओ सही लिखा है हमने? बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 9 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 9 होगी। बताओ समझ आया? बिल्कुल सही किया। इसको हमने जोड़ा 4, यहाँ पे 2 हासिल। एक बात तो, यहाँ पे 11 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या? एक तो यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे एक कैरी चढ़ेगा, तो इसका मतलब इन सबको जोड़ के क्या है? 11 आया। 11 के बराबर रखा, इन दोनों को हमें 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू निकाली थी, निकल गया हमारा। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन में क्या बोला? व्हाट डिजिट शुड बी कम इन पैलेस ऑफ दिस। देखो यहाँ पे क्या बोला? स्टार, और ये आपको डॉलर दिख रहा है, डॉलर का साइन, इसकी जगह क्या आएगा इस नंबर में कि ये नंबर जो है पूरा वो डिविजिबल हो जाए किससे? 8 से और 5 से। तो पहले ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला? इस नंबर को हमें क्या करना है? डिविजिबल बनाना है। पहले सुनो, इस नंबर को मेरे को क्या करना है? डिविजिबल बनाना है। इस तरीके से आपका स्टार है और क्या दे रखा है हमारा? इस तरीके से इसको मुझे डिविजिबल बनाना है। ये 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और आपका 8 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि नंबर हमारा 5 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड कराना। तो एक बात सुनो मेरे भाई, सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दो, 5 पे ध्यान दो, यहां पे 5 पे
5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट में क्या हो गया तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहां पे हम स्टार में क्या बोल सकते हैं, जो आपको डॉलर दिख रहा है मेरा मतलब डॉलर की जगह क्या होगा 0 होगा और या फिर क्या होगा आपका 5 होगा। लेकिन अब हम इन दोनों की जगह रखें क्या, प्रॉब्लम तो ये है। तो एक बात तो ये पूरा नंबर 8 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। यदि किसी नंबर के पीछे 0 आ जाए तब तो वो 8 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यदि कभी भी उस नंबर के पीछे 5 आ जाए तो कभी 8 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 45, बताओ 8 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 आया तो नहीं होगा। अच्छा 445 क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा भैया। अगर लास्ट में 5 आ रहा तो नहीं होगा, ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा तो नहीं। अगर यहीं पे आ जाए 40 लास्ट में 0 आ रहा तो हो जाएगा 8 से डिवाइड। तो इसका मतलब ये कि एक चीज तो हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये 5 नहीं आ सकता तो 5 को हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे जो आपको लास्ट में डॉलर दिख रहा है इसकी जगह क्या हो जाएगा भाई 0। अब स्टार की हम बात कर लेते हैं, हमें पता है कि हो गया 4 स्टार ये है हमारा और इसकी जगह क्या हमारा 0। अब ये किससे डिवाइड, देखो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो 5 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 8 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 8 से डिवाइड कराने के लिए आपको पता है कि लास्ट के 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एक बात सुनो, अगर यहाँ पे स्टार की जगह 0 आ जाए तो कितना हो जाएगा 400 इस तरीके से, हाँ कि ना बताओ, बिल्कुल होगा कि नहीं 400 होगा। अब एक बात तो यदि 400 होगा तो क्या आप 8 से डिवाइड कर लोगे, 8 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, हाँ जी 50 हो तो क्या 8 से डिवाइड, तो क्या मतलब स्टार की जगह क्या लिख दोगे आप 0 लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका इस तरीके से 0, यानी कि ये भी स्टार क्या आ जाएगा आपका, स्टार भी हम लिख देंगे स्टार इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 0 और ये भी क्या होगा 0 होगा। एक बात बताओ क्या ये 0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो ध्यान लगाओ अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 8 से डिवाइड होगा क्या 410, क्या ये 8 से डिवाइड होता है, चेक करो नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 2 रख लूँ तो बीच में इसकी जगह किसकी जगह स्टार की जगह, तो क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। और आप 3 रखोगे डिवाइड करके देखो भाई नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। अच्छा यदि मैं 4 रख लूँ तो तब भी डिवाइड नहीं होने वाला है, 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, एक बार हम चेक करना चाहेंगे, एक बार देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या रख सकते हैं 4 भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आपके ऑप्शन में दे रखा होगा कि हम क्या रखें, तो आप ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से दे रखा है स्टार और उसकी वैल्यू 0 दे रखा है तब भी आप सही जाओगे, है ना, लिख देगा ना आपका कि मतलब स्टार बराबर में मेरा मतलब ये डॉलर इक्वल्स टू 0 स्टार इक्वल्स टू 0 तब भी करेक्ट होगा। और मान लो ये नहीं दे रखा आपको, इस तरीके से विचलित करके ये दे रखा है क्या स्टार इक्वल्स टू 0 मेरा मतलब डॉलर इक्वल्स टू 0 और स्टार इक्वल्स टू कितना 4, तब भी आप इसको करेक्ट लगा देना। मान लो ये नहीं है ऑप्शन में तो आप इसको करेक्ट लगा दोगे। समझ आया कि नहीं भाई, समझ आना चाहिए आप लोगों को, क्लियर हो गया ये। चलो इसके बाद मिटा दे, इसको मिटा दे प्लीज, इसे नोट करो फिर हम मिटाते हैं प्लीज नोट। सोल्यूशन उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला कि m और n की वैल्यू निकालिए यदि ये पूरे नंबर को हमें डिविजिबल कराना है 8 से और 11 से। तो एक बात सुनो, हमें पता है अगर 8 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे बताओ लास्ट के आपके 3 डिजिट में क्या दे रखा है आपका लिखा हुआ है 5 8 n। तो इसका मतलब क्या अगर आप 1 रखोगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा 8 से, नहीं होगा, ठीक है, n की वैल्यू रख के देखा करो, 1 रखोगे तो नहीं होगा, 2 रखोगे तब भी नहीं होगा, हाँ जी नहीं होगा, 3 रखोगे तब भी नहीं होगा, 4 रखोगे तो हो जाएगा शायद, हाँ जी 4 रखने पे हो रहा है, एक बार चेक करो, हाँ जी 4 रखने पे हो जाएगा बिल्कुल। तो हम यहाँ पे n की जगह क्या रख लेंगे 4, तो एक तो वैल्यू पता चल गया n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 4। तो पूरा नंबर क्या बनेगा आपका M39048458n, ये बन गया आपका नंबर। एक बात बताओ अगर इसको मुझे डिविजिबल से मतलब 11 से डिविजिबल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, ये पहली बारी में आया, ये दूसरा, ये तीसरे बारी में, ये चौथे बारी में, ये 5वें बारी में, ये 6ठे बारी में, ये 7वें बारी में, ये 8वें बारी में, ये 9वें बारी में और ये 10वें बारी में, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये देख सकते हो इसकी जगह आ गया हमारा 4, तो ये 10वें बारी में आया। हमें पता है कि ऑड पैलेस का सबका सम करो, तो करना है कि ऑड पैलेस के जो भी है वहां पे लिखो। देखो ऑड पैलेस पे ये है आपका यानी कि m, प्लस में कितना आएगा हमारा, ऑड पैलेस पे क्या है हमारा 9 है तो 9 लिख लिया मैंने, फिर क्या हमारे पे 5 है तो 5 लिखा, फिर क्या आपका 4 है तो 4 लिख लिया मैंने, फिर क्या हमारा 9 है तो हमने मेरा मतलब 9 की जगह ऊपर वाला क्या 8 है तो हमने ये 8 लिख लिया, ठीक है। माइनस करेंगे हम इवन पैलेस वाले, तो इवन पैलेस पे क्या आपका 3 है, प्लस में क्या आपका 0, प्लस में क्या आपका 8, प्लस में क्या आपका 5, प्लस में क्या आपका 4, ये लिख लिया हमने। अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा m। देखो इसको हम इससे जोड़ेंगे, देखो ये कितना हो गया हमारा 8 8 16 16 और ये कितने हो गए आपके 17, ठीक है। बताओ ये कितने हो गए आपके 4, देखो 4 4 8 8, ये कितना हो गया 16 16 और 9 कितने होते हैं आपके 16 9 आपको पता होना चाहिए 16, देखो 16 हो गया, 16 और 9 को हम जोड़ेंगे, अरे यार क्या कह रहा हूं मैं भी, आज 16 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो यहाँ पे तो 25 ही रहने वाले, ये तो सही था। यहाँ पे देखो इन सबको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको हम इससे जोड़ते हैं 9 9 और 8 कितने होंगे 17 17 और 3 कितने होंगे 20, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 20 आ गया, इक्वल्स टू ये जो आएगा आपका वो डिवाइड होना चाहिए 11 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस में 5, ये डिवाइड होना चाहिए हमारा किससे 11 से। तो एक बात बताओ भाई अगर यहाँ पे आप m बराबर 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, 1 रखते हो तो 6 क्या 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 2 रखोगे तब भी नहीं होगा, 3 रखोगे तब भी नहीं होगा, 4 रखोगे तब भी नहीं होगा, तो 5 रखोगे तो 10 हो जाएगा, नहीं होगा, फिर भी 6 रखोगे अगर यहाँ पे तो m बराबर में अगर आप 6 रखोगे तभी तो ये 11 होगा, 11 जो अगर ये होगा तो 11 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, तो m बराबर में 6 और n बराबर में कितना 4, इस तरीके से आपको इसको करना था। समझ आया किस तरीके से करा, चलो हटाएं इसको, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो भाई, अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो। सुनो यहां पे क्वेश्चन पढ़ो, इनने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, दिख रहा है आपको, यहां से आप बताओ x जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि ये पूरी चीज को
यदि इसको x डिवाइड कर देता है पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, x के स्क्वायर प्लस 12 को कौन डिवाइड करता है? x डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या, x को सेपरेट करो, ये x इसके नीचे भी आएगा और ये x इसके नीचे भी आएगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये स्क्वायर से ये x चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो, अगर देखो यानी कि अब ये क्या करेगा, पूरा डिवाइड कर देना है ना भाई, x तो इसको पूरा डिवाइड कर रहा था, तो मतलब ये 12 को ये x जो है डिवाइड कर देना चाहिए पूरा पूरा। ये बताओ कब डिवाइड करेगा? अगर यहाँ पे क्या होगा आपका 1 हो, 2 होगा तब भी डिवाइड कर देगा, 3 होगा तब भी डिवाइड कर देगा, 4 होगा तब भी डिवाइड कर देगा, 5 होगा नहीं करेगा, 6 होगा तो कर देगा। और बताओ और कुछ रखोगे तो कर देगा क्या? इसको 7 रखोगे नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? ये सारी होगी। भाई समझ में आया क्या? x के स्क्वायर से ये पूरा x से डिवाइड हो रहा था ना, हमने सेपरेट कर लिया, हमने देखा 12 x कब डिवाइड हो सकता है, ये कब डिवाइड हो सकता है, दिमाग लगाओ, ये कब डिवाइड हो सकता है, ये जब भी डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 होगा तब भी डिवाइड कर देगा इसको, 2 होगा तब भी, 3 होगा तब भी, 4 होगा तब भी, 6 होगा तब भी। तो यहाँ पे आपका ये पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी ये सारी, ठीक है बेटो। इसको अगला सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर बताना है टू बी एडेड टू। इसमें देखो, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है इन्होंने, बोला बताओ हम इसमें ऐसा क्या जोड़े कि ये 45 से पूरा एक्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी कि 1000 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब यहां पे सुनो, जैसे मेरे पे एक 17 है, मैंने बोला 17 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, एक बात तो 17 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो बात सुनो, इसको कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। इस टाइम आप देख सकते हो, हम इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं तो 3 बार में कितना देगा? 15। यहाँ के कितना बचेगा आपका? 2। तो आपको बताना है 17 में ऐसा क्या जोड़ूं, 17 में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि क्या कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एक बात तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर को इससे घटाओ, कितना आएगा? 1, ठीक है। तो हम क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। समझ आया? मैं दोबारा बताता हूं, जैसे यहाँ पे क्या आपका 3 है, 3 में से जो रिमाइंडर आ रखा है उसको घटा दो 1। तो 1 को हम क्या करेंगे? इसके अंदर जोड़ेंगे। देखो अगर जोड़ोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, किससे? 3 से। समझ आया? समझ आया कि ना? हाँ या ना बता देना मेरे को, हाँ या ना बताना प्लीज, हाँ या ना बताना। हो गया? क्या बोला भाई मैंने? बहुत बढ़िया बात बोली, ध्यान रखना। मैंने बोला 17 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने बोला कि हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। नीचे क्या है? 2 आया, ये किससे डिवाइड कर रहे थे? 3 से। जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको रिमाइंडर को घटा दो, कितना आया? 1। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे ताकि पूरा डिवाइड हो जाए। देख भी सकते हो 1 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। मैंने बोला भाई यही चीज है, मैंने बोला इसमें मैं ऐसा क्या घटाऊं, इसमें मैं ऐसा क्या घटाऊं कि किससे डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए। एक बात सुनो भाई, इस टाइम आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर बचा है ना, रिमाइंडर को खुद सोचो। अगर 2 घटा दोगे तो आंसर आ गया। तो अगर घटाने वाली केस में हम क्या करते हैं, सीधा हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आंसर बोल देंगे 2 को हम घटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? पूरा इस तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया? बताओ, गारंटी के साथ समझ में आना चाहिए। अगर आपको ऐड करने के लिए बोला जाए क्या ऐड करें, तो पहले जो आपको जिससे डिवाइड करने के लिए बोला गया था, रिमाइंडर बोला गया था, उन दोनों को घटाओ, जो आएगा उसी को हम ऐड कर देंगे। अगर बोला जाए क्या घटाएं, तो जो रिमाइंडर आया उसी को हम घटा देंगे। किसमें से? ये जो आपका नंबर था उसी में से, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ना, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे थे उसमें से हम घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो हटाए इसको। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं भाई। अब क्वेश्चन करते हैं, इन्होंने बोला हम 1000 में ऐसा क्या जोड़े कि 45 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पूरा बिल्कुल एक्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो एक बात सुनो, 1000 में ऐसा क्या जोड़े, तो हम क्या कर देंगे भाई, 1000 है, 1000 लिखो। यहाँ पे क्या आपका 45 है, 45 लिख लो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखो। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा आपको 10। कितना मिल गया आपको रिमाइंडर? भैया रिमाइंडर हमें मिलेगा कितना? 10 मिलेगा। तो एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 10 मिला तो मैं क्या करूंगा, मुझे ऐड करना है ना कुछ, तो मैं क्या करूंगा, जिससे मुझे डिवाइड करना था 45 से माइनस 10 कर दूंगा रिमाइंडर। तो कितना आ गया? 35 को हम जोड़ेंगे। यदि आप इसमें 35 को जोड़ दो तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 45 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? हटाए इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी कि इसमें से हम ऐसा क्या घटाएं, इसमें से हम ऐसा क्या घटाएं कि किससे डिवाइड हो जाए, 17 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो एक बात बताओ, इसमें से हम क्या घटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करवाना है बताओ? 17 से। तो 17 लिखो। किससे डिवाइड करना है हमें? 2000 से। तो 2000 को, मेरा मतलब 2000 को हमें 17 से डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका रिमाइंडर? 11। तो भाई घटाने वाले केस में तो हम इसको माइनस कर देंगे। घटाने वाले केस में जो रिमाइंडर आया वही आंसर होगा। इसको घटा दो इसमें से, सीधा वो डिवाइड हो जाएगा किससे? 17 से। बताओ हाँ कि ना बताओ? समझ आया इतना? मैंने क्या बोला, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पे ध्यान देना। हटा दे, समझ आ गया भैया रिमाइंडर? ठीक है, अगला देखो। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि फाइंड द, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इन दो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। सुनो मेरा मतलब, अरे यार क्या पढ़ लिया मैंने। देखो 11वां क्वेश्चन ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आप वो छोटा से छोटा नंबर पता करिए जो इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ 5 डिजिट का। अब क्या बोलोगे? 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले 4 डिजिट का सोचो, ये होता है 999, सबसे बड़ा ही है। इसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो क्या बन गया आपका? इस तरीके से बन जाएगा 00001, 10,000। यानी कि ये जो होता है हमारा 10,000 होता है जो सबसे
छोटा क्या है, ये सबसे छोटा क्या है हमारा 10,000 जो है हमारा, ये सबसे छोटा नंबर है, ये क्या हमारा सबसे छोटा नंबर है। आपको ऐसा नंबर पता करना है 5 डिजिट का, देखो 5 डिजिट का हो गया ना, जो इससे डिवाइड हो, तो देखो सबसे छोटा तो यही है ना। अब आप एक बात करो, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना था 10,000, 1 2 3 4 10,000, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, देख सकते हो इससे डिवाइड करना है, तो हम इससे डिवाइड करते हैं। हमें वो नंबर पता करना है सबसे छोटा 5 डिजिट का जो किससे डिवाइड हो जाए, इससे डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड करके देखोगे तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 4, कितना मिल गया आपको रिमाइंडर 4 मिल गया। यदि आपको रिमाइंडर 4 मिल गया तो आपको देखो ना इसने क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, तो ये तो स्मॉलेस्ट, इसमें से आप घटाओगे तो नहीं, अरे भैया घटाओगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा, इसमें से एक भी घटा दोगे तो 4 डिजिट का बन जाएगा वो। इस 5 डिजिट में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे कैसे, किसी भी नंबर में इसको एग्जैक्टली अगर मुझे डिवाइड करवाना है तो जोड़ने के लिए हम क्या करना पड़ता है, इसको इससे घटाओगे तो 476 माइनस में 4 कितना आ जाएगा आपका 472 आ जाएगा। तो इसको हम इसके अंदर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो आएगा आपका किस तरीके से 472। तो ये आपका 5 डिजिट का ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर हुआ। अगला चीज देखिए, यहाँ पे क्या बोला भैया देखो ना, अगर आप देखो अगर आप 4 को इसमें से घटाओगे तो भाई 5 डिजिट का रहेगा ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया, अगर आपको किसी भी नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड करना है कुछ जोड़ के, तो उसके लिए आप क्या करो, जो इससे आप डिवाइड कर रहे थे रिमाइंडर जो है उसको घटा के वो लिखो, उसको उसके अंदर जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या बोला, फाइंड द ग्रेटर नंबर। आपको ग्रेटर नंबर पता करना है जो आपका क्या हो 5 डिजिट से एक्जैक्टली डिवाइड हो जाए 47 से डिवाइड करने पे। तो ग्रेटर नंबर किसका, 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सोचो, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99999, ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। और अब इसमें एक और जोड़ते हो तो 6 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना। अच्छा, इसे 47 से डिवाइड करने पे इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या होना चाहिए, मतलब कि इन्होंने ये बोल रखा है ना कि 5 डिजिट का आप सबसे बड़ा नंबर पता करो जो कि इससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो हमने सबसे बड़ा नंबर कंसीडर कर लिया अपनी मर्जी से, अभी इससे डिवाइड नहीं हो रहा, हम डिवाइड करके देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 5 डिजिट का, डिवाइड करके देखो, तो यहाँ पे इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 30। अगर रिमाइंडर 30 है तो अब एक बात बताओ, हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है। अगर आप इसमें एक भी जोड़ देते हो ना, ठीक है, 5 डिजिट का नहीं 6 डिजिट का हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको इसमें से डायरेक्टली घटा देंगे। समझ आ रहा है भाई। अरे भैया हम इसमें से डायरेक्टली घटाएंगे, जोड़ के क्या करोगे, 6 डिजिट का बनाओगे क्या, हम इसको डायरेक्टली घटा देंगे। तो यहाँ पे जो भी दे रखा है 9999 इस तरीके से, विश्वास नहीं हो रहा क्या कुछ बच्चों को, भाई कमेंट जरूर करना। यहाँ पे 9699999 ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा। कैलकुलेटर खोलो करके देख लो, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये समझ में आया। जोड़ा क्यों नहीं, आप बोल सकते भैया जोड़ा क्यों नहीं आपने, तो जोड़ा इसलिए नहीं भाई, अगर जोड़ोगे तो कितने डिजिट का हो जाएगा, 6 डिजिट का हो जाएगा, इस वजह से हमने। क्लियर हो गया, चलो मिटाए इसको, रफ कर दे, चलो हम रफ कर लेते हैं उसके बाद। सो स्टूडेंट उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला था कि एक नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे 114 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है 21 बचता है। तो आप एक बात दो, अगर मैं इसी नंबर को डिवाइड कर दूं किससे 19 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो कोई नंबर है, हमने बोल दिया उस नंबर को x, अगर आप इस x नंबर को 114 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है 21 बचता है। हम इसको मार देते हैं, इसको मान लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका क्वोटिएंट क्या आएगा। तो एक बात तो ये नंबर को आप क्या लिख सकते हो, नंबर इक्वल टू लिख सकते हो 114 के प्लस में 21, हाँ कि नहीं। अब इन्होंने बोला कि यदि मैं इसी नंबर को किससे डिवाइड करता हूं 19 से डिवाइड करता हूं, तो आप एक बात बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, देख सकते हो यही बोला गया है। तो हमें रिमाइंडर निकाल के बताना। तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ भी बच सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी बच सकता है आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना होना चाहिए 19, जो यहाँ पर है हमारा यानी कि क्वोटिएंट प्लस में ये रिमाइंडर, यानी कि हमें इस फॉर्म में अगर ये मैं ले आऊं यानी कि 19 और ये क्वोटिएंट और यहाँ पे क्या आएगा आपका रिमाइंडर आएगा। अरे भैया देखो ना यहाँ पे 19 है, ये क्वोटिएंट है, यहाँ पे क्वोटिएंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो x इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन प्लस में r। अब यहाँ पे देखो इस वाली चीज से हम इस चीज को लेके आते हैं कैसे, यहाँ पे हम लिख लेंगे x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू में 6 के, ठीक है, प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे क्या 21 है, 21 को आप क्या लिख सकते हो 9 प्लस 2, हाँ कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात सुनो इस वाली चीज को, इसमें से देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो हम 9 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 हमारा क्या आ गया बाहर आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 के और एक चीज देखो यहाँ पे 21 था ना, हमने 21 लिख रखा है, तो ये हो गया। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 6 के प्लस में 1 बचा हुआ, यहाँ पे बाहर क्या बच गया आपका 2 बच गया। तो देखो ये x इक्वल टू हमने ऐसे लिख दिया, ये पूरा x इक्वल टू ऐसे था, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हमारा 19 है ना, सॉरी इसको हम 19 इंटू ये लिख सकते हैं, 19 इंटू 6 लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 19 प्लस में 2, तो 19 आपका बाहर आ गया इस तरीके से। ये देखो 19 ये क्यू होगा पूरा, ये क्वोटिएंट हो गया पूरा, प्लस में ये क्या हमारा रिमाइंडर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। समझ नहीं आया, देखो मैं बता देता हूं किस तरीके से करा हमने क्या करा, ये दे रखा था, हमें पता है कि हमें अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करूं तो ये इस फॉर्म में आएगा क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर 19 बाहर होगा। तो हमने बोला इसको क्या लिख सकते हैं 19 इंटू में 6,
19 इंटू में 6 कर लिया हमने, 19 इंटू में 6। इसको क्या लिख सकते हो, 19 प्लस में 2, इन दोनों में से हमने 19 को बाहर निकाल लिया ऐसे। यहाँ बचा 6k, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2। तो 19 के बगल वाला ये पूरा जो मल्टीप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट हो गया, रिमाइंडर क्या हुआ हमारा, ये रिमाइंडर हो जाएगा कितना, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलो आगे करें। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। किसका, इस पूरे का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पे बताओ लास्ट में आपका जो लास्ट जो भी नंबर आएगा, जैसे 2 इंटू 3 करा तो इसके लास्ट में आपका क्या है, 6 है, या फिर 7 इंटू में हमने क्या कर लिया, 5 कर लिया, तो यहाँ पे क्या है 35 है, तो इसके लास्ट में कितना है 5। तो इसी तरीके से हमें बताना है इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो लास्ट में कितना आएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, यूनिट डिजिट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को इससे करो, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे क्या आएगा 6। अब इस 6 को हमें क्या करना है, इसके लास्ट वाले से करना है, कितना है यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो लास्ट में कितना है आपका 18 है ना, इसको पूरा आंसर नहीं लिखना है, यूनिट डिजिट पे पूछा तो ये कितना आएगा आपका 8 आएगा। यूनिट डिजिट इसका कितना होगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में कितना होगा आपका 8 होगा। इस तरीके से करना है। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।